जस्ट इमेजिन आप अपने घर का काम कर रहे हो एंड व्हाइल एवरीवन इज बिजी विद देयर लाइफ, आपका बच्चा बाहर खेल रहा है, बट क्या हो अगर वो अपने यूजुअल टाइम पे घर ही ना आए तो एग्जैक्टली यही हुआ है यदनाया के केस में। वो बच्ची अपने घर के बाहर अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी एंड वो घर ही नहीं आई। तो यदनाया डोंगराले मालेगांव की एक छोटी सी लड़की थी जिसका काफी एक सिंपल जीवन था। वो एक जॉइंट फैमिली में रहती थी, तो आपको पता ही होगा वो बहुत लव्ड होगी, बिकॉज एक जॉइंट फैमिली में जो एक चाइल्ड होता है ही इज द मोस्ट लव्ड चाइल्ड के मम्मी पापा, दादा दादी एंड एक छोटी बहन के साथ। यदनाया के फादर हमेशा बाहर रहा करते थे काम की वजह से, बिकॉज ही वॉज अ फोटोग्राफर। लगभग दोपहर के 3 बजे यदनाया अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर खेल रही होती है। उसके दादा दादी और उसकी मम्मी अपनी छोटी बहन को अंदर खिला रहे होते हैं। तो जब दिन ढलने लगता है और शाम आने लगती है तो बच्चों की आवाज थोड़ी कम होने लगती है वहां पे। तो उसकी मॉम उसको आवाज मार के हमेशा बुला लिया करती थी, बट इस बार यदनाया ने कुछ जवाब नहीं दिया। तो जब काफी देर तक यदनाया घर नहीं आती है तो गांव वाले सब मिल के उसको ढूंढने के लिए गए, बट वो तब भी कहीं मिली नहीं। और 3 साल की बच्ची का ऐसे लापता हो जाना ये बहुत एक बड़ी बात थी वो छोटे से गांव में। बट अब 7:30 बज चुके थे और यदनाया का अभी तक कुछ पता नहीं था कहीं पे। तो गांव वाले गांव से 300 मीटर की दूरी पे आ जाते हैं एंड उन्हें वहां पे कुछ दिखता है। उन्हें दिखती है वहां पे यदनाया की लाश। इट वॉज स्टेन्ड इन ब्लड एंड इट वॉज ब्रूटली डिसफिगर्ड। मैं आपको उसका चेहरा और उसका वो स्टेट डिस्क्राइब नहीं करना चाहूँगा, बिकॉज ये उसके लिए बहुत एक बड़ी डिसरिस्पेक्ट होगी, बिकॉज शी हैज वेंट थ्रू इनफ ऑलरेडी। जब यदनाया की सब लोगों ने शक्ल देखी तो गांव वाले और उसके मम्मी पापा, दादा दादी सब यही सोच में पड़ गए कि इस छोटी सी मासूम सी बच्ची के साथ इतना बेकार कैसे कोई कर सकता है। यदनाया गांव के इतने पास मिली थी कि सब लोगों को समझ ये तो आ गया था कि ये कोई गांव वाला ही है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है एंड गांव वालों से पूछा जाता है कि यदनाया को आखिरी बार कब देखा गया था। एक काफी शॉकिंग क्लू सामने आता है कि यदनाया को 5:30 या 6 बजे के अराउंड कोई अंकल चॉकलेट दिखा के अपने साथ लेके चले गए। एंड जब ये सब सच सामने आता है तो उसी टाइम पुलिस विजय खैरनार को डिटेन कर देती है और उसको अपने साथ कस्टडी में ले लेती है। पुलिस स्टेशन जाने के बाद वो एक्सेप्ट करता है कि उसने ही ये सब किया है उसके साथ। विजय खैरनार और यदनाया के फादर का 1 महीने पहले किसी चीज को लेके झगड़ा हुआ था। जब यदनाया को विजय खैरनार ने देखा खेलते हुए तो उसको लगा कि उसका जो बदला है वो पूरा करने का यही सबसे बेस्ट मौका है उसके पास। शराब पीने के बाद जब वो अपना आपा खो बैठता है तब वो प्लान करता है कि अब वो यदनाया के फादर से बदला लेगा। एंड वो बदला क्या था? यदनाया को उठाना। यदनाया जब वहां पे खेल रही थी तब वो उसके पास गया एंड उसको एक चॉकलेट ऑफर की, क्योंकि यदनाया ने उसको पहले देखा हुआ था गांव में। तो उसने सोचा कि ठीक है, ये तो मैं इनको जानती हूँ और 3 साल की बच्ची में कितना ही दिमाग होगा। तो वो उसके साथ उस चॉकलेट के लालच में वहां से चली गई। उसने सबसे पहले यदनाया के साथ किया। वो 3 साल की मासूम बच्ची सिर्फ चीखती रही और रोती रही कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। तो जब वो यदनाया को 100 मीटर गांव से दूर लेके आया, उसके मन में बहुत तरीके के ख्याल चल रहे थे कि किसी को अगर पता चल गया तो क्या होगा मेरे साथ। अब उसका वो नशा उतर रहा, तो उसने एक डिसीजन लिया कि वो गांव के 100 मीटर दूर उसको एक टावर के नीचे लेके जाएगा एंड उसका वहां पे वो चेहरा पूरा डिसफिगर कर देगा। आपको ऐसा लग रहा होगा कि विजय ये सब करने के बाद गाँव से भाग गया होगा, बट नहीं, वो गाँव में ही रुका। वो गांव वालों के साथ घुल मिल गया एंड इससे भी बड़ी जो शॉकिंग बात है वो ये है कि यदनाया को वो ढूंढने में भी मदद कर रहा था। इन्वेस्टिगेशन के बाद जब सच बाहर आता है तब विजय खैरनार के ऊपर BNS सेक्शन 66 और BNS सेक्शन 103 लगाई जाती है, जिसके तहत लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड डेथ पेनल्टी भी हो सकती है। दिस इज अ प्योर साइकोपैथ बिहेवियर। विजय खैरनार को डेथ पेनल्टी दिलवाने के लिए मानो पूरा मालेगांव, महाराष्ट्र, क्या पूरा इंडिया साथ में आ गया। सब लोग अपनी आवाज उठाने लगे और उनकी आवाज में एक ही चीज थी कि हमें इस केस को एक फास्ट ट्रैक पे लेके जाना है।
हमें इस केस के अंदर जल्दी से जल्दी जस्टिस चाहिए और विजय खैरनार को डेथ पेनल्टी के ऊपर जल्द से जल्द चढ़ाया जाए। उस छोटी सी बच्ची की क्या गलती थी? उसने तो खाली अपने एक नेबर पे भरोसा किया था। उसे तो ना पता था कि उसके पापा का और उसका झगड़ा हुआ है और किस बात पे हुआ है। उसका तो अभी तक जीवन स्टार्ट भी नहीं हुआ था। अब वो समय है कि हम लोग को एक साथ जुड़ना चाहिए एंड हम लोगों को अपने सराउंडिंग्स में थोड़ा ध्यान देना चाहिए ताकि यादनाया जैसा केस वापस ना हो सके। मैं ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं खींचूंगा और मैं आपको सोचने देना चाहूँगा इस बारे में कि हम लोग ये सब चीज़ों को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वन। सो दिस वॉज अ जेन ज़ी मीडिया प्रोडक्शन वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड इस तरीके के और कंटेंट के लिए हम लोग को मोटिवेट कीजिए।